गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक कल अपन ने आधा पार्ट लिया था ग्रेड व्यू का, आज अपन उसका सेकंड पार्ट लेते हैं। ग्रेड व्यू में अपडेटिंग एडिटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए अपन और वो भी डायनामिकली कैसे करते हैं, उसके लिए अपन बात करते हैं और उसी को अपन टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं। देखिए चलते हैं आगे। तो कल अपन ने देखा था, एक अपन ने ग्रेड व्यू बनाया था और ग्रेड व्यू के अंदर अपन ने इतना काम कर लिया था कि डेटा डिस्प्ले करा लिया था और एडिट बटन पे क्लिक करते थे तो जहाँ पे हमारे डेटा डिस्प्ले होता है वहाँ पे हमारे उसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता था। क्लियर। तो इसके लिए अपन ने कल क्या किया हुआ था, कल याद होगा आपको कि अपन सोर्स कोड से इसको पूरा डिज़ाइन किया हुआ था। एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ, फिर आगे इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो ग्रेड व्यू लिया था, ग्रेड व्यू को अपन नाम दिया था रनएट सर्वर डेटा की, यानी डेटा की मतलब वो फील्ड का नाम जिससे हमें उसकी प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग करनी। ऑटो जनरेट कॉलम यानी जो सिस्टम डिफाइन करता है उन कॉलम्स को हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया था। और ऑटो जनरेटेड एडिटिंग बटन, जो ऑटो जनरेटेड हमारे पास एडिटिंग या डिलीटिंग बटन आती है उनको हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। ऑटो जनरेटेड एडिटिंग बटन को हमने यहाँ से क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया था। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम डिफाइन किए थे। कॉलम डिफाइन करने के बाद हमने इसके अंदर जो टेम्पलेट लिया था वो टेम्पलेट लिया था पहला टेम्पलेट फील्ड कौन सा लिया था, एम पी आई डी जिसमें रिकॉर्ड में डिस्प्ले कराने थे। उसके लिए हमने टेम्पलेट फील्ड के अंदर हमने आइटम टेम्पलेट्स और उसकी बाइंड मेथड से हमने डेटा बाइंड करा दिया। इसी तरह से हमने लिया फिर जो आइटम हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें एडिट बटन पे तो वो एडिटिंग टेम्पलेट आना चाहिए। तो एडिटिंग टेम्पलेट हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पे देखो इसकी बाइंडिंग कराई हुई। इतना प्रॉपर हमने इसको पूरी तरीके से हमने यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद कोड पे गए थे अपन। कोड पे अपन ने किससे बाइंड किया था, सिक्वल सर्वर से बाइंड किया हुआ था। तो अपन यहाँ पे सिस्टम डॉट डेटा इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओ एल ई डी बी। उसके बाद हमने डिम कॉन एज न्यू ओ एल ई डी बी कनेक्शन कहाँ से लाना मैं बता चुका हूँ पुरानी क्लासेस, फिर भी एक बार देख लीजिए कि सर्वर एक्सप्लोरर पे जाना है, जो डेटाबेस आप ऐड कराते हैं उस पर डेटाबेस पर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी पे जाना। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देना, आपको पेस्ट कर देना। उसके बाद हमने यहाँ पे एक शो डेटा नाम से मेथड बनाया और ग्रिड को बाइंड करने का जो कोड हम पहले बता चुके हैं वो कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी टेबल कॉन डिम डीएसएस डेटा सेट एडाप्टर डॉट फिल डीएस डबल कोड को हमने दे दिया एमपी ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू डीएस ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड इक्वल टू कॉन टू क्लोज एडीपी डिस्पोज डीएस डिस्पोज। उसके बाद ग्रिड व्यू और डॉट रो एडिटिंग हमने आपको बताया कहाँ से लेके आते हैं कि कोई भी अगर इवेंट लेके आना तो अपन प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद उस टेक्स्ट बॉक्स को अपन यहाँ से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इवेंट वाली बटन पे क्लिक करते हैं। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, रो कैंसिलिंग इवेंट्स या रो अपडेटिंग इवेंट किसी बटन पे यहाँ पे क्या करते हैं, उस इवेंट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो उसका इवेंट हमारे पास यहाँ पे खुल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रिड वी वन डॉट एडिटिंग इंडेक्स इक्वल टू ई डॉट न्यू इंडेक्स, जो भी नई इंडेक्स वो असाइन हो जाए और नीचे हमने सो डेटा को प्रिंट करा दिया। रो कैंसिल करने के वापस हम -1 इंडेक्स पे आ जाए तो माइनस पे हमने क्या किया गया, रो इंडेक्स एडिटिंग इंडेक्स इक्वल टू -1 डॉट शो डेटा। तो देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम होगा, हमारा डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। डेटा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, डेटा हमारा यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हम एडिटिंग बटन पे क्लिक करिए तो देखिए हमारा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो वापस हम कैंसिल पे आ गए। अगर हमने इस पर क्लिक किया देखिए हमारे पास फिर वही चीज़ आ गई। तो इसमें हम किसी फील्ड्स को क्या कर सकते। अब मुझे आज जो करना है वो रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए अपन को क्या लिखना है, कोड लिखना है। तो रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इवेंट्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे इसकी इवेंट्स लेंगे। क्या लेंगे, इवेंट्स। तो इवेंट्स में जाने के बाद अपन लेंगे रो अपडेटिंग इवेंट्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रो अपडेटिंग इवेंट्स, इस पर क्लिक किया, देखिए हमारे पास आ गया रो अपडेटिंग इवेंट्स। अब रो अपडेटिंग इवेंट्स में सबसे पहले अपन यहाँ से वो आईडीज निकालेंगे जिन आईडी में अपने पास डेटा स्टोर है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक ले लेते हैं अपन ऑब्जेक्ट, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड, आई क्या ले लेते हैं, आईडी फील्ड। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ग्रिड व्यू का जो भी नाम अपने पास, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा की, क्या ले लेते हैं अपन, डेटा की, डेटा कीज, क्या ले लेते हैं, डेटा कीज। डेटा कीज जो भी हमारे पास है, तो डेटा कीज में अपने पास क्या है, अपन ने ले लिया ई डॉट अपने पास क्या, रो इंडेक्स, क्या अपने पास रो इंडेक्स। उसके बाद अपन ने यहाँ पे दे दिया डॉट वैल्यू, क्या कर दिया, डॉट वैल्यू। क्लियर। ये हमारे पास पहला हो गया डॉट वैल्यू।
क्या कर दिया अपने डॉट वैल्यू आईडी ग्रिड व्यू इक्वल टू, तो इसको अपन कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के इसके अपने पास तरीका इसको है, तो अपन इसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे कि रूबी डॉट नेट में काम कर रहे हैं तो अपन ऐसे करेंगे डिम आईडी एज ऑब्जेक्ट, क्या लेंगे ऑब्जेक्ट इक्वल टू ग्रिड व्यू डॉट, ग्रिड व्यू डॉट डेटा की, डेटा की के बाद पैरेंथेसिस में अपन दे देंगे ई डॉट रो इंडेक्स, क्या देंगे रो इंडेक्स डॉट, डॉट क्या लगाएं डॉट वैल्यू, यानी जो भी इसकी हमारे पास क्या हो वैल्यू, पहला फील्ड हमारे पास आ गया। अब अपन क्या करेंगे, एक बना लेंगे ग्रिड व्यू डिम, सॉरी डिम, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, इसका नाम क्या लेंगे रो, सॉरी रो नाम से रो एच, रो एच, रो एच ग्रिड व्यू, सॉरी रो, रो इक्वल टू एच, इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस नाम से ग्रिड व्यू रो नाम से, किस नाम से ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू रो, किस नाम से ग्रिड व्यू रो इक्वल टू, यहाँ पर असाइन कर देंगे अपन किस नाम से ग्रिड व्यू, अपने पास आ गया ग्रिड व्यू डॉट रोज, डॉट रोज। अब इसके अंदर अपन पास कर देंगे रो के अंदर, क्या पास कर देंगे ई डॉट रो इंडेक्स, क्या पास ई डॉट रो इंडेक्स, तो अपनी क्या आ गया इसमें रो इंडेक्स आ गया किसके अंदर रो के अंदर। क्लियर। अब अपन एक एक वेरिएबल्स बना लेते हैं डिम, तो नेम के लिए अपन ने यहाँ पे ले लिया नेम एज स्ट्रिंग, क्या ले लिया नेम एज स्ट्रिंग इक्वल टू रोज स्ट्रिंग, तो अपन यहाँ पे पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, टेक्स्ट बॉक्स देते हैं अपन, एक ब्रैकेट और लगाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पूरा क्लियर। उसके बाद अपन यहाँ पे लिखते हैं रो डॉट, सॉरी रो डॉट नेम इक्वल टू रो डॉट रो डॉट रो डॉट, अपन लगाते हैं रो डॉट फाइंड कंट्रोल, रो डॉट फाइंड कंट्रोल, रो डॉट फाइंड कंट्रोल, फाइंड कंट्रोल में इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, सेकंड दिया उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या अपने पास txt नेम, कर दिया txt नेम, फिर इसको क्लोज किया और इसको भी यहाँ से क्लोज किया। इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं अपन, टेक्स्ट बॉक्स डॉट, क्या देते हैं अपन डॉट डाल देते हैं टेक्स्ट, क्लियर। इस तरह अपन दूसरा लिखते हैं सिटी के लिए, कॉपी पेस्ट, फिर यहाँ पर अपने वेरिएबल नेम क्या कर दिया सिटी, क्या कर दिया सिटी, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया अपने txt
सिटी, क्या दे दिया TXT सिटी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्वेरी पास कर देते हैं, एक क्वेरी बना लेते हैं इंटेंट अपडेट एज स्ट्रिंग, क्या दे दिया अपडेट डॉट स्ट्रिंग। इसके अंदर अपन क्वेरी लगाते हैं क्वालिटी डबल कोट में, अपन अपडेट टेबल का नाम empty set इक्वल टू नेम इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट %, यहाँ पे पास कर देते हैं अपन नाम। क्लियर, उसके बाद अपन कॉमा, फिर अपन लेते हैं सिटी, क्या लेते हैं सिटी इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट %, तो यहाँ पे लेते हैं अपन सिटी। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं वेयर, कंडीशन क्या लगाते हैं वेयर empid इक्वल टू ठीक है सिंगल कोट डबल कोट %, क्या दिया अपन ID, क्या दिया ID, ये अपने पास क्वेरी आ गई। क्लियर, अब अपन क्या कर देंगे इस SQL कमांड्स के अंदर इसको पास कर देंगे। कॉन डॉट ओपन, अपन कर दिए कॉन डॉट ओपन डिम cmd एज न्यू OLEDB कमांड, OLEDB कमांड्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स, पहला अपन ने पास कर दिया अपडेट, दूसरा अपन ने यहाँ से पास कर दिया कोड, क्या पास कर दिया कोड। क्लियर, उसके बाद अपन ने क्या किया cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, मैंने लिया अपन ने cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया cmd डॉट डिस्पोज कॉन डॉट क्लोज, ये हमने पास यहाँ पे यूज करके इसको बना दिया। क्लियर, अब इसको रन कराए यहाँ पे, एडिट, यहाँ पे हमने नाम कर दिया राम, क्या नाम कर दिया राम, उसके बाद अपन ने क्या किया यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने ग्रिड व्यू 1 डॉट एडिट इंडेक्स इक्वल टू -1, एडिट इंडेक्स -1। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया शो डेटा, नाम डाल दिया यहाँ पे सिटी डाल दिया करना, देखो हमारे पास रिकॉर्ड्स, इससे हम यहाँ पे क्या कर देंगे अपडेट करके यहाँ पे शेयर कर देंगे रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं उसको। अपने पास देखिए अपन ने कोड कर लिया, फाइल कंट्रोल करा लिया, टाइप कास्टिंग करा लिया, अपन देखिए रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं अपडेट करते हैं। तो रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए अपन एडिट बटन पे गए, जैसे अपन सिटी की जगह मान लो डाल दिया अपन ने जानकी कुंड, क्या डाल दिया चित्रकूट कर दिया, क्या कर दिया चित्रकूट।
अब देखिए अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया, अपडेट। अब कोई भी रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे इसी तरह से, देखिए अपना दूसरा रिकॉर्ड्स भी यहाँ से क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा रिकॉर्ड्स भी अपने पास अपडेट। जो भी रिकॉर्ड्स पर हम क्लिक कर देंगे वो रिकॉर्ड्स हमारे, जैसे नीलम की जगह हमने नाम चेंज कर दिया सीता। क्लियर, रिकॉर्ड आपका क्या हो गया, अपडेट हो गया। क्लियर, इस टाइप से हम रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड्स को यहाँ से। अब अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जैसे अपन को मान लो सपोज दैट रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। डिलीट के लिए अपन को क्या लिखना है, कोड लिखना है। डिलीट के लिए अपन को क्या बनाना है, कोड बनाना है। तो डिलीट के लिए कोड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, आप अब स्टूडेंट्स अपन डिलीट का कोड करते हैं। तो डिलीट का कोड जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे तो ऑटो जनरेटेड, जैसे अपन को डिलीट बटन है, अपन लाना चाहते हैं डिलीट बटन, तो यहाँ पे कर देंगे ऑटो जनरेटेड डिलीट बटन इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे देंगे, तो अपने पास डिलीट बटन आ जाएगा। क्लियर, फिर डिलीट बटन पे जाने के लिए अपन, अब डिलीट बटन आ गई, अब इसकी इवेंट्स पे जाएंगे। तो इवेंट्स जाने का प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे ग्रेड में। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपने पास इवेंट्स में जानेंगे तो यहाँ पे लिखेगा वो डिलीटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो अपन ने अपडेट के लिए कोडिंग की वही करेंगे। डिम ID इक्वल टू एस स्ट्रिंग CSTR ग्रिड व्यू डॉट डेटा कीज ई डॉट रो इंडेक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू 0। उसकी वैल्यू उठा के जो भी इंडेक्स को ही ID वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। CMD डॉट एज न्यू OID डिलीट की क्वेरी लगा देंगे, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर EMP ID इक्वल टू ID पास डॉट कॉन CMD डॉट एक्सिक्यूट CMD डॉट डिस्पोज कॉन डॉट क्लोज। और यहाँ पे लास्ट में अपन क्या कर देंगे, स्टोर डेटा को यहाँ पे क्या करा लेंगे, कॉल करा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड अपन करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड्स यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, देखिए क्लिक करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट, जैसे हमने किया डिलीट, ये देखिए रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट। ठीक, क्लियर। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, क्लियर। रिकॉर्ड हमारा साइट कैन नॉट बी रीच, एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए रिकॉर्ड हमारा देखिए डिलीट हो चुका है, वो थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है कभी। इस टाइप से हम किसी, और अब एडिटिंग करनी है तो यहाँ से रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ पे ग्रिड व्यू खत्म हो गया। ग्रिड व्यू में डायनामिकली आपको हमने इंसर्ट और सॉरी अपडेटिंग एंड डिलीट करना हमने यहाँ पे आपको ग्रिड व्यू से बताया हुआ। क्लियर, अब देखिए इसमें ही अपन एक कोड और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन पहले इसमें कुछ रिकॉर्ड्स डाल लेते हैं। क्लियर, अभी आज आधा बताते हैं इसमें अपन। तो जैसे अपन ने मान लो एक्सेस ओपन करा है अपन एक्सेस। क्लियर, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स एंट्री कर लेते हैं अपन एक्सेस में। जैसे एक्सेस में अपन ने रिकॉर्ड डाल लिए यहाँ पे, जो अपने पास डेटाबेस है, टेबल कौन से अपने पास, EMP। इसी इवेंट टेबल ओपन किया, अपने डाला 1 राम, डाल दिया राम जानकी, इसमें डाल दिया अपन ने टैब जानकी कुंड। ठीक, 2 इस टाइप से अपन ने कोई भी रिकॉर्ड डाल दिए। क्लियर, यहाँ पर डाल दिया अपन ने ताता, इस टाइप से रिकॉर्ड्स अपन ने इसको डाल दिए। अब जैसे अपन इसको क्या चाहते हैं कि एक बटन अपन रखें, रिकॉर्ड जो डिस्प्ले हो वो ऑटोमेटिकली पूरे हमारे किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, XML में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। छोटा सा कोड है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया और यहाँ पर हमने कर दिया राइट XML। किसमें कर दिया, अपन ने बटन का नाम दिया प्रॉपर्टी में बटन। ठीक, तो बटन का नाम यहाँ पे हमने कर दिया राइट XML। क्या नाम कर दिया, राइट XML, राइट XML। क्या कर दिया, राइट XML। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसका फॉन्ट वगैरह जो भी आपको लेना, फॉन्ट चेंज कर दीजिए। फॉन्ट हमने जैसे इसका कलर दे दिया। क्लियर, फॉन्ट बोल्ड कर दिया, 2 कर दिया। साइज इक्वल टू यहाँ से आप इसका क्या कर दीजिए, लार्ज कर दीजिए। क्लियर, इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। अब इसे इसको राइट करना है आपको, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका रिकॉर्ड्स रीड करा रहे हो, तो डेटा रीड कराने के लिए देखिए अपने पास ये अपन ने मेथड यहाँ पे बनाया। जैसे इतना इसको आपने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। क्लियर, कॉपी करने के बाद आप कोड भी कर सकते हैं चाहे, तो कोड भी कोड से ही बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कॉन डॉट ओपन, कॉन कनेक्शन आपका पहले बना हुआ, डिम ADP एस न्यू OLEDB
अडाप्टर, क्या करें, OLEDB डेटा अडाप्टर। क्लियर। यहाँ पे आपने क्वेरी पास कर दी, रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड्स आ गए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम EMP, टेबल का नाम क्या है EMP, कॉमा ऑन पास कर दीजिए आप। उसके बाद आपने क्या किया, डिम एक DSS न्यू डेटा सेट, क्या लिया, डेटा सेट, डेटा सेट क्या ले लिया, डेटा सेट। फिर आपने ADP डॉट फिल, क्या कर, ADP डॉट फिल, और यहाँ पे आपने पास कर दिया DS कॉमा टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या दे दिया आपने, EMP। क्लियर। अब आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे कर दिया आपने DS डॉट राइट XML, क्या कर दिया, राइट XML। उसके बाद आप यहाँ पे उसका पाथ पास कर दिए, जहाँ पे भी आपको इसको क्या करना है, बनाना। तो जैसे दे दिया हमने EMP डॉट XML, क्या कर, EMP डॉट XML। ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कॉन डॉट क्लोज, ठीक, ADP डॉट डिस्पोज, DS डॉट डिस्पोज, जितने मेथड से सब तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, डिस्पोज करें। इसको कंपाइल करा दीजिए। तो देखिए जो रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे डिस्प्ले होंगे ग्रिड में, डिस्प्ले करेगा उनको, जैसे अपन यहाँ देख डिस्प्ले हो रहे हैं, तो अपन यहाँ से कर दिया राइट एक्शन, क्या कर दिया, राइट एक्शन। तो अपन ने जो पाथ दिया हुआ है, इसका पाथ कहाँ दिया हुआ है, D के अंदर आपका किसके नाम से बनना चाहिए, XML नाम से फाइल आया यहाँ पे आनी चाहिए। तो D में गए, आपने ले लिया किस नाम से, EMP, ये देखिए EMP डॉट XML नाम से आपके देखिए पूरा का पूरा डेटा आपका यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, ये XML में पूरा डेटा आपको पास यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ रहे हैं कि डेटा सेट के थ्रू XML में फाइल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे डेटा सेट के थ्रू फाइल को किस में कन्वर्ट कर दिया, XML। एक कोड, एक लाइन का कोड है यहाँ पे देखिए, पूरा हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।